कृष्ण की बाल लीला से क्या क्या शिक्षा मिलती है वो देखते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, बल्कि इनमें गहरी शिक्षाएं भी छिपी हुई है। वे हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति, निडरता और निष्ठा से हर समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने अपने बाल्यकाल में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, अन्याय और अन्याय को हम बुरा भी कह सकते हैं, पाप भी कह सकते हैं। उस समय पाप पर विजय पाई थी, जैसे श्री राम ने पाप पर विजय पाई थी और सच का मार्ग चुना था, वैसे ही श्री कृष्ण उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और लोक कल्याण के लिए कार्य किए। उनकी लीलाएं हमें यह भी सिखाती है कि नटखटपन और चतुराई के साथ साथ अच्छाई और न्याय का साथ भी देना चाहिए। उनकी गोवर्धन लीला हमें प्रकृति के संरक्षण की सीख देती है और कालिया नाग के वध से यह संदेश मिलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की जीत होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा, कितना भी झूठ क्यों ना बोलता हो, आखिरकार उसकी सच्चाई बाहर आ ही जाती है। जैसे आप राजा रावण को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए, उन पर वो पापी तो थे, फिर अंत में विजय किसकी हुई? राजा राम की हुई थी ना, श्री कृष्ण की हुई थी, सत्य की विजय हुई थी। पूतना वध की घटना ये बताते हैं कि छल कपट से किए गए प्रयास कभी सफल नहीं होते। जैसे मान लो आप में से कोई इंटेलिजेंट है, कोई कम इंटेलिजेंट है, तो एक बच्चे क्या करता है, इंटेलिजेंट है वो तो अपना ट्यूशन कर लेगा, और जो कम है वो कोई चिट पिट लेके आएगा अपने साथ, तो वैसे चुपके से देखेगा ना। मान लो ये ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें से ऐसे निकाल के देख रहा है वो, तो फिर क्या देखेंगे, टीचर पकड़ लेते हैं, तो वो जो झूठ बोला था वो सच में बदल गया ना, अब उसके मार्क्स भी नहीं आएंगे और वो गलती में फंस भी गया। इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और जितना भी आए उतना लिखो, धीरे धीरे सही मगर डेली पढ़ो। इसीलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। माखन चोरी की लीला प्रेम से और आनंद का महत्व सिखाती है। इस प्रकार कृष्ण का बाल्यकाल केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म, प्रेम, नटखटपन और मानवता की सीख से भरा हुआ है। उनकी लीलाएं आज भी जन जन के हृदय में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो श्री कृष्ण जैसे एक शो आता है, श्री कृष्ण लीला नाम, एक आता है द्वारिकाधीश के नाम। आपने कभी देखा होगा तो उसमें श्री कृष्ण की जो छोटे से लेकर बड़े हुए उन्होंने क्या क्या किया उसमें सारा दिखाया गया है। अब देखो इसमें श्री कृष्ण की बाल लीला आपको सबसे अधिक कौन सी लगी? माखन चोरी वाली लगी होगी। गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना से हमें क्या सीख मिलती है और बताएगा? यही कि जब मुश्किल में हो तो हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ये नहीं कि ये मुश्किल में हमसे छोड़ के भाग जाए, नहीं, हमें सब कुछ साथ लेकर और अच्छे से देना